साल हो गया और ये अंधेरा होते ही घर भाग जाता है। कौन मानेगा कि इनके बीच कुछ नहीं हुआ है। चलो सुनकर खुशी हुई, वरना 30 साल का मर्द जिसने कभी किसी औरत को छुआ ना हो वो तो बड़ा सुनने में बेकार होता है। तुम सब अपना मुंह बंद करोगे या लगाऊं 2-3? अरे यार चुप रहो सब। देख रहा है जंकुक कितना भरा करा है। हाँ, अरे भाई सॉरी, आज कोई यहाँ से नहीं जाएगा। चलो ड्रिंक करते हैं। चलो, जो पहले गया वो फट्टू। जैसे ही जंकुक एक ड्रिंक पीता है टेयंग उसका कॉल आता है। लगता है कोई तो आज फट्टू बनने वाला है। मिस्टर जन, अगली बार ऐसा कुछ हो तो सीधा कॉप्स को कॉल कीजिएगा। खुद कानून हाथ में लेने की या लोगों से भिड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिक्र मत कीजिए। वहीं जिमी जो नशे में पूरी तरह धुत है टेयंग से बकबक करने लगती है। और टेयंग, इतना कमाल का हस्बैंड मिला है तुझे और तुम लोग हफ्ते में सिर्फ 2 बार कहते हो। नहीं बाबा, ये तो बहुत कम है। तुम्हें और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, समझी? जिमी चुप हो जाओ, धीरे बोलो। हाँ ठीक है। टेयंग जंकुक की तरफ मुड़ती है। शर्मिंदगी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। सॉरी जंकुक, तुम जैसे बड़े लॉयर को इतने छोटे से केस के लिए यहाँ आना पड़ा। मुझे और कोई लॉयर नहीं पता था। लॉयर जंकुक, आप तो सच में कमाल है। यू आर वेलकम जिमिन। तभी जिमिन की बहन आती है। सॉरी टेयंग, जिमिन की वजह से तुम्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ी। मैं इसे अभी घर लेके जाती हूँ। चलिए मैं इसे कार तक ले चलती हूँ। सुनो, ऐसे मर्द नसीब से मिलते हैं। इसका सही इस्तेमाल करो, थोड़ा और ज्यादा करना, ओके? जिमिन के जाने के बाद जंकुक एक सिगरेट जलाता है। टेयंग उसे पीछे से देखती है। ये गुस्से में है, ऑफ कोर्स होना ही था। मुझे इनकी मीठी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए था। इस वक्त इसे लग रहा होगा कि मैं इसकी लाइफ में एक बोझ हूँ। आज के लिए थैंक्स, मैं पैनिक हो गई थी इसलिए कॉल किया। क्या मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया? जंकुक कोई जवाब नहीं देता। सॉरी, क्या मेरी वजह से तुम्हारी पार्टी खराब हो गई? मैं अब से तुम्हारी लाइफ में दखल नहीं दूंगी। हम घर जा रहे हैं। हाँ, हम सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट कपल है। मुझे अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए थी। सब मेरी ही गलती है। घर पहुंचकर जंकुक अपने ऑफिस रूम में काम करने लगता है। टेयंग फ्रूट का बाउल लेकर वहां पहुंचती है उससे माफी मांगने के लिए। मैं ही हेल्प मांगी थी तो माफी भी मुझे ही मांगनी चाहिए। काम डाउन टेयंग, गुस्सा मत करना। वो अंदर जाती है और बॉल उसके सामने देखती है। जिमिन की हेल्प करने के लिए थैंक्स। मैं जानती हूँ मेरा कॉल गलत वक्त पर आया था। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। फ्रूट्स धोए हैं, खा लो। इसे ले जाओ यहाँ से, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है। चाहिए गुस्सा नहीं, कंट्रोल करो। भाड़ में गया कंट्रोल, मैं इसकी गुलामी नहीं कर रही। टेयंग का सब्र का बांध टूट जाता है। उसने जोर से फ्रूट का बाउल टेबल पर पटक दिया। जंकुक, तुम्हारा मतलब क्या है? ये साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों? अगर पार्टी खराब होने से गुस्सा हो तो मुंह पर बोलो ना। ये सड़ी हुई शक्ल क्यों बनाई हुई है? तुमने ही तो कहा था कि कुछ हो तो मुझे कॉल करना। फाइन, मैंने कॉल किया और अब तुम नखरे दिखा रहे हो। माना कि तुमने हेल्प की जिमिन की, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारा ये रूखापन हमेशा झेलूंगी। डोंट वरी, अब से मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूंगी। वो मुड़कर जाने लगी पर जंकुक ने झटके से उसका हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। तुम ये क्या कर रहे हो? क्या अब तुम मुझे मारोगे? बोलना खत्म हो गया हो? अब मेरी बारी है। अच्छा बोलो। मैं इसलिए गुस्सा नहीं हूँ कि तुमने मुझे अपनी दोस्त की मदद के लिए बुलाया। मैं इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि तुम लोग इतनी रात को बाहर ड्रिंक कर रहे थे और तुमने अपनी सेफ्टी की रत्ती भर भी परवाह नहीं दी। तुम्हें अंदाजा भी है वो आदमी कौन था? जिस आदमी को तुम्हारी दोस्त ने चोट पहुंचाई उसके पास चाकू था। अगर वो अपना आपा खो देता और चाकू निकाल देता तो क्या होता तब? क्या तुमने एक सेकंड के लिए भी इसके बारे में सोचा? और जब से मैं उस पुलिस स्टेशन से आया हूँ तुमने कितनी बार मुझे सॉरी बोला है, कितनी बार थैंक्स और परेशान करने के लिए माफी मांगी। 10-12 बार। टेयंग, तुम मुझे समझती क्या हो? अजनबी, एक पड़ोसी, एक दोस्त या रास्ते में चलता कोई लोग? जहाँ तक मैंने चेक किया है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। हाँ, मैंने कहा था कि कुछ भी हो तो सबसे पहले मुझे कॉल करना और मेरा मतलब वही था। इस बात को दिमाग में बिठा लो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अगर कोई मुसीबत हो तो बिना वक्त गवाए मुझे फोन करोगी और आगे से सॉरी कहने की हिम्मत मत करना। तो इसके गुस्से की असली वजह
सच में हद से ज्यादा नाइस बन गई थी। कुछ बोलो। वो आज के बाद मुझे कभी थैंक यू मत कहना और ये सॉरी लफ्ज भूल जाओ, समझ गई? जाओ कपड़े चेंज करो, हम बाहर जा रहे हैं। लेकिन कहाँ जा रहे? तुम्हें थोड़ा सुधारने। दोनों एक सुपरमार्केट आते हैं। इसे लो, उस बेकार के पेपर स्प्रे के बजाय अब से तुम इसे अपने पास रखोगे 24 घंटे। ओह, मुझे लगा तुम मुझे बार्स में जाने से बैन कर दोगे। बैन करने के बेहतर है कि मैं तुम्हें लड़ने के लिए तैयार करूं। और हाँ, मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई घर की पार्वत नहीं। मैं तुम्हारी आज़ादी नहीं छीनूंगा। जंगकुक वापस बिजी हो जाता है। टेंग उसे देख रही थी और उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तभी पास खड़ी दो लड़कियां उन्हें घूरते हुए जोर जोर से फुसफुसाने लगती है, इतना जोर से कि टेयंग सब सुन सकती थी। वाह, कितना हैंडसम है ना। मेरा दिल कर रहा है कि अभी इसका नंबर मांग लूं। क्या लगता है सिंगल होगा? लगता तो नहीं। वो देख, वो लड़की उसके साथ है ना। अरे नहीं यार, दोनों कितने दूर खड़े हैं और एक लफ्ज नहीं बोल रहे। ज्यादा से ज्यादा दोस्त होंगे। छोड़, मैं जा रही हूँ ट्राई करने। क्या हम सच में एक दूसरे के लिए इतने अजनबी लग रहे हैं? जैसे ही वो लड़की जंगकुक की तरफ एक कदम बढ़ाती है, जंगकुक सेल्फ से एक चीज उठाता है, कॉन्डम्स के 3 डब्बे। जान, क्या ये 3 डब्बे काफी रहेंगे? टेंग का दिमाग सुन पड़ जाता है। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। तुम ये क्या कर रहे हो? घर पर खत्म हो गए थे, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने ऐसे नहीं खरीदते। एक एडल्ट का ये सब खरीदना नॉर्मल है ना, इसमें छुपाना क्या? मैं ऑनलाइन मंगवा सकती थी। ऑनलाइन आने में कम से कम 1 दिन लगेगा और मैं इंतजार नहीं कर सकता। पास खड़ी लड़कियां ये सुनकर हंसने लगती हैं। मतलब तुम सच में बहुत चलती है। क्यों? ओ तेरी, ये तो पक्का कपल है। देख कैसे डोमिनेंट हस्बैंड की तरह अपना हक जता रहा है। मैं तो इस सब की दीवानी हो गई। मानना पड़ेगा, ये जोड़ी कमाल है। खुश रहो सिस्टर। दोनों लड़कियां टेंग को देखकर चीयर करती हैं और मुस्कुराकर वहां से चली जाती हैं। टेंग वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था। टेंग सोफे पर बैठकर चिप्स खा रही थी। फोन पर ड्रामा चल रहा था, पर उसका ध्यान बार बार टेबल पर रखे उन 3 डब्बों पे जा रही थी। क्या ये आज इनका यूज करने वाला है? करेगा भी तो कितने यूज करेगा? तभी वहाँ जंगकुक आ जाता है शावर लेके। ये तो पहले से ही हिंट दे रहा है। रिलैक्स टेंग, रिलैक्स। रुको, मुझे ये एपिसोड खत्म करने दो। इतनी जल्दी क्या है? आराम से देखो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ठीक है। वो थोड़ा शिफ्ट होती है। जंगकुक टेबल पर रखे इन डब्बों को देखकर स्मिक करता है। टेंग एक चिप्स खाती है तो उसके ओठ पर एक टुकड़ा रह जाता है। जंगकुक अपने अंगूठे से उसे साफ करता है, फिर टेंग को गहरी किस करने लगता है। अभी तो कह रहे थे कि कोई जल्दी नहीं। क्या ये तुम्हारा धीरे चलने का तरीका है? कुछ ऐसा ही समझ लो। चलो बेडरूम में चलते हैं। आंटी घर पर नहीं है, आज यहाँ सोफे पर करते। यहाँ सोफे पर? घर में सिर्फ हम दोनों हैं, डरने की क्या बात है? तो तुम इतने बोल्ड कब से हो गए? बोल्ड की बात हो रही है तो जंगकुक झटके से उसका पैर खींचता है और उसे पलटकर अपने ऊपर बिठा लेता है। ये क्या कर रहे हो? आज आके का तुम संभालो। शुरुआत तुमने की थी, मैं ही क्यों करूं? तुम्हारी उस कोवर करने जो फोटो भेजी थी। चलो आज वो वाला पोस्ट ट्राई करते हैं। तुम्हें वो अभी तक याद है? मैंने कहा था ना, मैंने वो नहीं देखा। क्या तुम्हें पसंद नहीं? मैंने कहा नहीं, और मैं तो फिर ये सोच लो कि मुझे पसंद है। वो टेयंग का हाथ पकड़कर अपने बेड चेस्ट पर रखता है ताकि वो उसकी हार्ट बीट महसूस कर सके। टेयंग के दिमाग में जिमिन की शराबी नसीहत गूंजती है। इतना बढ़िया पति मिला है और सिर्फ 2 बार? इट्स जस्ट अ वेस्ट। सही तो है, अगर इतना बढ़िया पति का फायदा नहीं उठाया तो वेस्ट ही होना है। ओके क्या कहते हैं? बस मुझे यही सुनना था।
कैफे में जिमिन के साथ बैठी है, बिल्कुल थकी हुई लग रही थी। तुझे क्या हुआ? आज सुबह मुझे बेड से उठने तक का मन नहीं कर रहा था। इस वीकेंड पर हमने 5 बार किया। मैंने कहा था ना, हफ्ते में 2 बार बहुत कम है। देखा, मेरी बात मान ली। मजा आया ना? शट अप जिमिन। वैसे एक बात बता, एक आदमी अचानक इस तरह कैसे बदल सकता है? किस तरह? वही मतलब, जरूरत के मामले में वो इतना रूल फॉलो करने वाला इंसान अचानक इतने भी परवाह कैसे हो गया? आई मीन, तुम्हारा मतलब जो जंकुक से है ना, वो बोरिंग इंसान अब ट्रिक्स दिखा रहा है। इतना भी ज्यादा नहीं, पर हाँ थोड़ा सा। देखो टे, सीधी बात है, जो जंकुक तुम्हें पसंद करता है। जब आप किसी को पसंद करते हो तो आपको उसकी बॉडी पसंद आती है, आप उनके करीब रहना चाहते हो। वो पक्का तुम्हारे प्यार में पड़ गया है। नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? जंकुक बहुत कोल्ड और एरोगेंट है। उसने अपने फीलिंग्स को लगता है सदियों पहले ही दफन कर दिया है। वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। वाह, अब इस लॉजिक पे मेरे पास कोई जवाब नहीं है ना? शायद उसे बस मेरी बॉडी पसंद है, जो भी हो, पर वो मुझे ऐसा पर्सन प्यार नहीं करता। मुझे तो लगता है तुम जो जंकुक को पसंद करने लगी हो। मैं जंकुक के पास होते ही नर्वस हो जाती हूँ। मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। फिर भी उसके साथ मुझे सुकून महसूस होता है। क्या किसी को पसंद करने का यही मतलब होता है? जिमिन, किसी को पसंद करना कैसा होता है? ओहो, किसी को पसंद करना, बस ये समझ लो कि उसे देखते ही तुम्हारा एक्साइटमेंट लेवल 100 पर पहुंच जाए। वो सामने हो तो तुम दुनिया की सबसे खुश इंसान हो, और ना दिखे तो बेचैनी होने लगे। और हाँ, मेरा तो दिल करता है कि बस उसके साथ बेड पे घुस जाओ। उसके साथ सोने के अलावा मुझे कुछ और फील नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है मैं उसे पसंद नहीं करती। तभी टेन का फोन बजता है। हेलो मॉम। क्या मेरी कजिन जेनी जंकुक के लॉ कंपनी में ज्वाइन करना चाहती है? टेंग अकेले अपने पेरेंट्स के घर पहुंचती है। उसकी आंटी और कजिन जेनी वहां किसी गिग की तरह उनका इंतजार कर रही थी। मॉम, डैड, मैं आ गई। हेलो आंटी। हेलो जेनी। ओहो, टेहिन आ गई। अमीर खानदान में शादी का असर दिख रहा है। कितनी एलिगेंट लग रही है पहले से। टेंग, तुम अकेली क्यों आई हो? ब्रदर इन लॉ कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आए? वो आजकल बहुत बिजी हैं। जेनी, अपने ब्रदर इन लॉ से कुछ सीखो। इतने अमीर हैं फिर भी दिन रात मेहनत करते हैं। जब तुम उनकी कंपनी ज्वाइन करोगी ना, तो काम में बिल्कुल भी काम चोरी मत करना, समझी? जी मॉम, समझ गई। आंटी, अभी से आप इतना आगे का मत सोचिए। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो सिफारिश से काम निकलवाना चाहते हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें भी तो जियोन ग्रुप में जॉब इसलिए मिली क्योंकि तुम्हारे फादर उन्हें जानते थे, है ना? टेयंग ने 2 साल पहले खुद इंटरव्यू देकर जॉब ली थी। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था। अगर टेयंग को पता होता कि जंकुक के फादर मेरे क्लासमेट हैं, तो वो कभी वहाँ इंटरव्यू देने ही नहीं जाती। फिर भी अब तो वो उस घर की बहू है। अपनी बहन को जियोन ग्रुप में जॉब दिलवाने के लिए बस इतना तो कर ही सकती है। एक शब्द की बात है ना? आंटी, ये सब बात की बात है, सिफारिश तो दूर की बात है। पहले इसे बार एग्जाम तो पास करने दीजिए। मॉम, देखा आपने, उसने पूछने से पहले ही मना कर दिया। मुझे लगता है ये करना ही नहीं चाहती, ये कर ही नहीं सकती। आई बेट जंकुक इसे पसंद ही नहीं करता। मेरे और मेरे पति के बीच क्या रिश्ता है, वो तुम्हारा सरदर्द नहीं है, तो अपने काम से मतलब रखो। अच्छा, अगर जियोन्स तुम्हें इतना ही मानते तो क्या तुम ये चीप कार और ये चीप बैग लेकर घूमती? कहीं से भी तुम अमीर खानदान की बहू नहीं लगती। और शादी को 1 साल हो गया, अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ। मुझे तो लगता है जंकुक तुम्हें हाथ तक नहीं लगाता होगा। दीदी, क्या आपने जेनी को यही सिखाया है? मैंने क्या किया? वो तो बस सच बोल रही है। बस करो, बहुत देर हो गई है, पहले डिनर कर लेते हैं। सब उठकर चले जाते हैं। तुम देखना, मैं ऐसा हस्बैंड ढूंढूंगी जो अमीर भी हो और मुझसे प्यार भी करे। फिर तुम सबको सबक सिखाऊंगी। टेंग अपने बेडरूम में होती है, बस एग्जाम पास करना होता है। सिफारिश चाहिए मैडम को। खुद को पता नहीं क्या समझती है, मेरी कार कचरा है।
मेरा बैग सस्ता है, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है, इसमें बुरा क्या है? बदतमीज रिश्तेदार कहीं के। आज से मेरा इन लोगों के साथ कोई। तभी जंगकुक वहाँ आता है। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें एक नई कार और एक नया बैग दिला दूं? तुम खबर। ये थोड़ी हाइपर है पर है बहुत क्यूट। इसकी ये हरकतें देखकर मुझे हंसी आ रही है। वैसे जो बैग मैंने तुम्हें पहले दिया था वो तुम यूज क्यों नहीं करती? वो मुझे अचानक से चक्कर क्यों आ रहे? मुझे भूख लगी, मैं जा रही हूँ। वो वहाँ से भाग निकलती है। बात आगे ना बढ़े। गुस्से में खाना खा रही थी। आजकल इसे बहुत गुस्सा आता है। जब ये अपसेट होती है तो पता नहीं क्यों मेरा दिल भी टूटने लगता है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। हाँ माँ बोलो। तेरी आंटी का फोन आया था। जेनी को नया बॉयफ्रेंड मिला। उसने कल रात हम सबको डिनर पार्टी पर बुलाया है ताकि हम उससे मिल सके। आप और डैड चले जाए, मैं नहीं आऊंगी। ऐसा मत बोलो, जंगकुक को साथ लेकर आना वरना वो लोग फिर से ताने मारेंगे कि जोन्स तेरी इज्जत नहीं करते। मॉम, जंगकुक बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास उन लोगों के साथ खाना खाने का टाइम कहाँ से होगा? है, मेरे पास टाइम है। टेंग ने ऐसी आंखें फाड़ी जैसे जंगकुक के सर पे 2 सींग निकल आए हो। उसने तुरंत फोन पे माइक पर हाथ रखा, जंगकुक की तरफ झुकी। ये कोई बड़ी पार्टी नहीं है, तुम्हें मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। टेंग रेडी होकर बाहर आती है और देखती है कि जंगकुक एकदम चमचमाते सूट में खड़ा था। वो किसी मूवी स्टार से कम नहीं लग रहा था। ये सिर्फ एक मामूली डिनर पार्टी है, क्या हमें इतना फ्लैशी बनने की जरूरत है? और तुम ये वाला बैग लेकर चलो। ओके, हुआ क्या है इसे? ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? रेस्टोरेंट में जेनी, उसकी मॉम और टेन के मॉम डैड ऑलरेडी प्रेजेंट थे। जेनी बेटा, मानना पड़ेगा, तूने काई जैसा बढ़िया बॉयफ्रेंड ढूंढा है। अब जाकर मेरा सर ऊंचा हुआ है। मम्मी, आज तो मैं टेन को अपना ये हरमेंस बैग दिखाऊंगी जो मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे दिला कर दिया है। ये उसके सस्ते बैग जैसा नहीं है। इसकी कीमत 2 लाख से भी ज्यादा है। अगर वो अपनी खटारा कार को भी बेच देना तभी ये बैग अफोर्ड नहीं कर पाएगी। टेन के पेरेंट्स चुपचाप बैठे थे, कोशिश कर रहे थे कि उनकी तानों को इग्नोर करें। सही कहा, जियोन खानदान में शादी करने का क्या फायदा अगर वो उसे पैसा भी खर्च करने के लिए नहीं देते। भाई भाभी, क्या टेन अभी भी आ रही है? अगर जंगकुक काम में बिजी है और नहीं आ सकता तो कोई बात नहीं, बेचारी टेन को ज्यादा परेशान मत करो। किसने कहा कि जंगकुक नहीं आ रहा? हेलो डैड, मॉम, आओ बच्चों, बैठो यहाँ पर। यार, जंगकुक असलियत में इतना हैंडसम है। जैसे ही वो बैठते हैं, आंटी की नजर टेन के बैग पर जाती है। वाह टेन, तेरा बैग तो बड़ा प्यारा है। कितने का लिया? 1000-1200 का क्या है? जेनी, अपनी बहन से सीख, थोड़े पैसे बचाएगा। अपने बॉयफ्रेंड के 2 लाख का खर्च करा दिया। ये तो बहुत ज्यादा बेफिजूल खर्ची है। हाँ मम्मी, जानती हूँ, हैंडसम होने का क्या फायदा? मेरा बॉयफ्रेंड मुझ पर पैसा खर्च करने जानता है। टेन का ये सस्ता बैग मेरे हरमेंस बैग के सामने क्या ही टिकेगा? जेनी थोड़ा और पास होकर बैग को घूरती है और अचानक से उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वेट, ये हरमेंस बिकन का है ना बैग? टेन, तुम इतना महंगा बैग लेकर घूमती हो? मम्मी, इसका बैग कम से कम 20 लाख का है। क्या 20 लाख? टेन को दिखावा पसंद नहीं है। इस बैग की वजह से इसने तो मुझसे झगड़ा भी कर लिया था। मैंने तुमसे झगड़ा कब किया? जेनी का बॉयफ्रेंड हांफते हुए अंदर आता है। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा लेट हो गया। जो मंगवाना है ऑर्डर करो प्लीज, मैं पैसे पे कर दूंगा। वो एक चेयर पे बैठता है। वो जेनी को गले ही लगाना है वाला था कि जेनी उसको झटका दे देती है। हटो, मुझसे हाथ मत लगाओ, समझे? ओह सॉरी। वैसे टेयंग, शादी को 1 साल हो गया है, अब तक कोई गुड न्यूज नहीं। क्या तुम्हारा रिलेशन ठीक नहीं चल रहा? टेयंग अभी यंग है, इतनी जल्दी बच्चे करने की कोई जरूरत नहीं है। और सच कहूँ तो मेरा दिल नहीं मानता कि मैं इसे अभी उस दर्द से गुजार रही हूँ। हे भगवान, इस कोल्ड इंसान को ये सब बातें सिखाई किसने? ये फ्लर्ट कौन है जो मेरे पति के अंदर घुस गया?
जो भी हो, मेरे पति से अभी बाहर निकलो। तुम्हारा फेवरेट सूप ट्राई करो। काई ये देख के जेनी को कुछ ऑफर करता है खाने के लिए, पर वो रिफ्यूज कर देती है। नहीं नहीं खाना मुझे। डिनर खत्म होता है और सब बाहर निकलते हैं। भाई फिक्र मत करना, कभी कोई काम पड़े तो मैं नाम ले देना, सब सेट करवा दूंगा। हम अब फैमिली हैं। तभी उसकी नजर जंकुक की कार पे पड़ती है। बाप रे, वो गाड़ी देखो, वो लिमिटेड एडिशन लग्जरी कार है। इसे तो लोग पैसे देकर भी नहीं खरीद सकते। पता नहीं कौन सा अमीर बंदा यहाँ पर आया हुआ है। डैड, मॉम, हम निकलते हैं। ठीक है, आप लोग आओ ना घर पे कभी। हाँ जरूर आएंगे बच्चा, बाय, अच्छे से घर जाना। जंकुक और टेयंग दोनों उसी कार के पास जाते हैं और जंकुक टेयंग के लिए कार ओपन करता है। ये देख के काई का मुंह खुला का खुला रह जाता है। मेरी आंटी की फैमिली ऐसी ही है। आज के लिए सॉरी, तुम्हें इतना सब नाटक करना पड़ा। जब मैं साथ नहीं होता तब भी वो लोग तुम्हें ऐसे ही परेशान करते हैं ना। नहीं, हम ज्यादा बात नहीं करते, तो आगे से उन लोगों से रिश्ते रखने की कोई जरूरत नहीं है। आज तुमने मेरे लिए बहुत मेहनत की, मेरा साथ देने के लिए थैंक्स। थैंक्स किस लिए? वही जब आंटी ने बच्चे के बारे में पूछा और तुमने वो सब कहा। मैं कोई नाटक नहीं कर रहा था, जो कहा सच कहा। टेन का दिल एक झटके में जोर से धड़कने लगता है। क्या जंकुक ने सच में वही कहा जो उसके दिल में था? वो नाटक नहीं कर रहा था। टेन जंकुक की बातें याद करती है जो उसने रेस्टोरेंट में बोली थी। बर्दाश्त नहीं कर सकता ये सब कितना बोल रहे। क्या हमारे जैसे कॉन्ट्रैक्ट कपल के बीच ये सब सही है? जंकुक, क्या तुमने हिंदी ढंग से नहीं सीखी? ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल किए? प्रेगनेंसी का सफर एक औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है। औरतों का पूरा हक होना चाहिए कि वो ये खुद चूज करे, किसी के दबाव में नहीं। इस पल में मुझे एक पुरानी कहावत याद आई, शादी सिर्फ उनसे नहीं करनी चाहिए जो तुम्हारे लिए अच्छा हो, बल्कि उससे करनी चाहिए जो फितरत से भी अच्छा इंसान हो। टेन बेड पर लेटी थी। वो जिमिन का फोन लगाती है। हे जिमिन। ओहो, कौन बोल रहा है? मुझे लगा जंकुक ने तुम्हें इतना बिजी रखा होगा कि तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को भूल गई होगी। चुप कर बेशरम। सुन, मुझे तुमसे एक सजेशन चाहिए। अगर मुझे जंकुक को थैंक्स कहना हो या उसके लिए थोड़ा अच्छा बनना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? तो तेरे पास कोई आइडिया है? अरे ये तो बहुत सिंपल है। सुन, अभी के अभी जा, उसे दीवार से पिन कर और जोर से किस कर और उसके ऊपर चढ़ जा, फिर काम तमाम कर दे। क्या तू कभी ढंग का एडवाइस नहीं दे सकती? मैं ये सब बकवास नहीं करती। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो जंकुक डर के भाग जाएगा। तुझे लड़कों के बारे में कुछ नहीं पता। ट्रस्ट मी, मर्द ये सब वाइल्ड चीजें बहुत पसंद करते हैं। तभी रूम में जंकुक आता है। टेंग उछल पड़ती है और फोन को कवर के नीचे छुपाने लगती है। नहीं नहीं रुको, इतना पैनिक क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ कोई फोर्स नहीं करने वाला। क्या बोल रही हो? कौन पैनिक कर रहा है? मैं तो नहीं कर रही। अच्छा ठीक है, तो फिर करते हैं जो करना है। ओके। वो इंतजार नहीं करता, वो आगे बढ़ता है, टेयन की गर्दन के पीछे हाथ रखता है और उसे गहरी किस में करने लगता है। जिमिन के साथ शॉपिंग पे आई हुई थी। बेबी, कल रात की मेहनत काफी नहीं थी जो तू आज भी कांपती हुई टांगों के साथ शॉपिंग करने आ गई है? चुप हो जा। क्या जंकुक को ये टाई पसंद आएगी भी? जरूर आएगी, तूने जो चूज किया है। जंकुक अभी अपने ऑफिस रूम में होता है। वहाँ टेयंग जाती है और उसके सामने वो टाई का बॉक्स रखती है। क्या ये मेरे लिए है? हाँ, उस दिन तुमने मेरा साथ दिया तो ये उसका बदला है। मुझे लगा कल रात तुमने बदला चुका दिया था,
बकवास मत करो, वो अलग बात थी। जंगकुक बॉक्स खोलता है और टाई को देखता है। थैंक्स, मुझे ये बहुत पसंद आई। कल सुबह प्लीज इसे पहनने में मेरी मदद करना। पर मुझे टाई बांधनी नहीं आती। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। टेयंग जंगकुक के बिल्कुल करीब खड़ी थी। चलो शुरू करो। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं आता। बहुत आसान है। अपना हाथ यहाँ रखो, इसे एक बार घुमाओ और एक बार। हाँ, वो टेयंग के हाथों को अपने हाथों से गाइड करता है। मैंने हमेशा सोचा था कि हस्बैंड की टाई बांधना सिर्फ उन कपल्स के बीच होता है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैंने सोचा था कि मेरा और जंगकुक के बीच ऐसा रोमांटिक पल कभी नहीं आएगा, पर आज ये हो रहा है। टेयंग ने टाई की नॉट पूरी कर दी है। आसान था ना? हाँ, समझ गई। तो क्या इसका मतलब ये मुझे हमेशा रोज तुम्हारी टाई बांधनी पड़ेगी? हम दोनों के उठने का टाइमिंग अलग अलग होता है। मैं सिर्फ टाई बंधवाने के लिए तुम्हारी प्यारी नींद क्यों खराब करूंगा? शुक्र है बच गई। लेकिन टेयंग कुछ और समझती उससे पहले ही जंगकुक धीरे से उसके फोrehead पर किस करता है। खुशी हुई कि तुम सीख गए, मैं अब निकलता हूँ। आज इसे अचानक क्या हो गया है? क्या हमने वन डे लविंग कपल वाला कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, या फिर ये हमारी म्यूचुअल हेल्प का रूल्स आया है नया वाला जो मुझे ही नहीं पता। मिस किम, मिस्टर पार्क की पेंट हाउस वाला बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल गया है। टीम लीड ने कहा है कि क्लाइंट ने आपके डिजाइन देखा, उसे पसंद आया और उसने कहा आपका नाम लिया इस प्रोजेक्ट के लिए। हाँ, पता चला मुझे। यू नो मिस किम, मैंने सुना है क्लाइंट बहुत टॉल, रिच और हैंडसम है, और तो और एक डॉक्टर भी है। इस प्रोजेक्ट के लिए तो सब मरे जा रहे हैं, लेकिन क्या मैं इसे मना कर सकती हूँ? क्यों? क्या आपको डर है कि ब्रदर इन लॉ जेलस हो जाएंगे? वो और जेलस ना, वो कभी जेलस नहीं होंगे। जेलसी जैसा वर्ड मेरे और जंगकुक के बीच फिट नहीं बैठता। हमारा रिश्ता वैसा नहीं है। वो भी शायद वही सोचता होगा जो मैं, कि फिजिकली एक दूसरे के लिए वफादार रहना काफी है। इमोशनली हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में आजाद है। मिस किम, कहाँ खो गई? हाँ, टीम लीड और क्लाइंट हमारा इंतजार कर रही है। हाँ, चलते हैं। टिंग और रोजी जैसे ही अंदर जाती हैं, एक हैंडसम आदमी सूट में खड़ा होता है। बोगम, बड़े दिनों बाद देखा। हेलो जूनियर सिस्टर, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? टेयंग मेरी टीचर की बेटी है। उस दिन जब मैंने काम देखा, मुझे लगा शायद नाम सेम है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ही होगी। वैसे बोगम, तुम अब्रॉड से कब वापस आए? क्या इस बार रुकने का इरादा है? हाँ, अब मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं सिटी हॉस्पिटल में जॉब ज्वाइन कर ली है। फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें तुम्हारे काम की वजह से चुना है, पुरानी जान पहचान की वजह से नहीं। तुम जानती हो, जब मैं अब्रॉड गया था तुम एक छोटी बच्ची थी। यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारी शादी भी हो गई है। सुना है तुम्हारा हस्बैंड लॉयर है। क्या वो तुम्हारा ख्याल रखता है? वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। चलो अच्छा है, कुछ दिन में मैं अपने पुराने टीचर्स यानी तुम्हारे डैड से मिलने आऊंगा। अपने लॉयर हस्बैंड को भी साथ लाना, सब मिल लेंगे। चलिए डिजाइन प्लान पर बातें करते हैं। ठीक है। जैसे ही बोगम निकलता है, रोजी टेयंग के बगल में बैठ जाती है। मिस किम, डॉक्टर बोगम तो पक्का आप पर फिदा है। क्या बकवास कर रही हो? मैं तो बस आपकी और ब्रदर इन लॉ की भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। अगर आपके हस्बैंड को पता चला कि डॉक्टर बोगम जैसे हैंडसम बंदा आपके पीछे है, तो वो जेलसी के मारे पागल हो जाएंगे। वो कुछ ऐसा क्रेजी करेंगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया, सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। तुम ये घटिया फिल्मी ड्रामा देखना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तभी रोजी का फोन पे कॉल आता है और रोजी वहाँ से चली जाती है बात करने के लिए। टेयंग अकेले सोचने लगती है, जंगकुक और जेलसी के मारे पागल हो जाएगा। नहीं, नामुमकिन, वो एक रोबोट है, उसे जेलसी कैसे हो सकती है? बिल्कुल इम्पॉसिबल। टेयंग और जंगकुक आराम से डिनर कर रहे थे। टेयंग नोटिस करती है कि जंगकुक ने वही टाई पहनी हुई थी जो उसने दी थी। तुम मेरी दी हुई टाई आजकल बहुत पहन रहे हो। क्यों, कुछ हुआ? नहीं, बस मुझे पता नहीं कि तुम्हें इतनी पसंद आ जाएगी ये।
लगता है मेरा टेस्ट एकदम पॉइंट पे लगा। बिल्कुल सही। हे बोगम। बोगम, अच्छा हुआ। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। दोस्त है, थोड़ा अलग रिश्ता है। वो मेरे डैड के सबसे होनहार पीएचडी स्टूडेंट थे और मजेदार बात ये है कि उनका एक घर है जिसे ठीक करवाना है और उन्होंने मेरा डिजाइन चुना है। तो वो तुम्हारा क्लाइंट भी है? हाँ, उन्होंने कहा जब उन्हें मेरा नाम देखा तो उन्हें लगा कि कोई और होगा। सोचने भी नहीं वाले थे कि वो मैं ही होंगी। हाँ, ये एक अजीब कोइंसिडेंस है ना? बहुत अजीब है। वैसे तुम्हारा कल का शेड्यूल क्या है? एक इंटरनेशनल केस पे है, मीटिंग करनी है मुझे और ऑफिस भी जाना पड़ेगा। ओह ठीक है, फिर तुम अपने काम पर फोकस करो। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, वो बोगम कल मेरे डैड से मिलने जा रहे हैं और उन्होंने मुझे भी डिनर पर बुलाया है। मैंने सोचा था तुम्हें भी साथ चलने के लिए कहूँगी, पर तुम बिजी हो तो मैं अकेली चली जा लूँगी। शायद मुझे टाइम पर धोखा हुआ। मीटिंग कल नहीं, मंडे को है। हैं? ओह ठीक है। जंकुक की मेमोरी थी कमाल की है। वो टाइम कैसे भूल सकता है? वो इतना वर्कोहॉलिक है। वो सिर्फ एक खाने के लिए जानबूझकर छुट्टी नहीं ले सकते। शायद सच में भूल गए होंगे। मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ? ओके। हे बोगम, तुमसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ, मुझे भी। हेलो, मैं जियोन जंकुक, तयन का हस्बैंड। ये अचानक इतना फॉरवर्ड क्यों हो रहा है? शायद ये पहली बार है जब उसने किसी और के सामने खुद को मेरा हस्बैंड कहा है। हेलो, मैं पार्क बोगम, मैं तयन का बड़े भाई जैसा हूँ। जंकुक ने बोगम का हाथ थोड़ा ज्यादा जोर से दबाया, फिर छोड़ दिया जब उसने भाई शब्द सुना। सब बैठते हैं और बातें करने लगते हैं। आज बहुत खुशी का दिन है। मैं तो आज थोड़ी सी पीऊंगा। तुम लोगों गाड़ी चलाकर आए हो तो तुम लोग मत पीना, मैं अकेला ही काफी हूँ। अरे टीचर, ऐसे कैसे? हम कितने सालों बाद साथ बैठे। मैं भी आपका साथ दूंगा। मैं बाद में ड्राइवर बुला लूंगा, पर आज आपको मेरे साथ पीना ही पड़ेगा। पार्क बोगम उठता है और सबके ग्लास में वाइन डालने लगता है। जैसे ही वो टेन के पास की तरफ बढ़ता है, जंकुक झटके से खड़ा हो जाता है और बोतल बीच में लेकर बोलता है, आज रात टेन गाड़ी चलाएगी तो वो नहीं पिएगी, पर मैं जरूर पीऊंगा। अच्छा तो फिर जंकुक, चलो हम दोनों पीते हैं। दोनों ग्लास टकराते और बैठ जाते हैं। वैसे जंकुक, तुम्हारी कैपेसिटी कैसी है? कितना झेल लेते हो? बोगम, ये बहुत अच्छी तरह झेल लेते हैं। आपको इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप खुद थोड़ा कम पीजिए। आंटी, जब मैं अब्रॉड में था मैंने आपके हाथों का खाना बहुत मिस किया हूँ। आज जाके नसीब हुआ है। बेटा, अगर पसंद है तो और जी भर के खाओ। थैंक यू आंटी। मिसेस किम नोटिस करती है कि जंकुक एकदम चुपचाप बैठा है। ओहो, और हमारे जंकुक की पसंद का क्या? ये लो, क्रिस्पी श्रिम्प्स और ग्रिल्ड मीट ट्राई करो बेटा। जी थैंक यू डैड। ये हो क्या रहा है? जब से हम यहाँ आए हैं, बोगम जो भी करते हैं जंकुक बिल्कुल वही करना चाहता है। ऐसा लग रहा है जैसे उनके बीच कंपटीशन चल रहा हो। क्या ऐसा हो सकता है कि जंकुक बोगम से जेलस है? जंकुक गाड़ी चला रहा है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वही पुरानी बातें गूंज रही है जो पार्क बोगम ने कही थी। मैं पार्क बोगम हूँ, तयन के बड़े भाई जैसा। जंकुक ने झटके से अपना सर हिलाया ताकि वो ये ख्याल निकाल सके। गाड़ी एक रेड लाइट पर रुकी। तयन को लग रहा था कि जंकुक कुछ ऑड फील कर रहा है। जंकुक, मैं बोगम को अपने भाई मानती हूँ, एक असली भाई की तरह। मेरा दिल में उसके लिए कोई जज्बात नहीं है और वो भी मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही सोचता है। वो मुझ पर अपनी सगी बहन की तरह देखता है। जंकुक ने कोई जवाब नहीं दिया। पहली बात पर मुझे यकीन है कि तुम उसे भाई मानते हो, लेकिन दूसरी बात, वो तुम्हें बहन मानता है। इस पर मुझे जरा सा भी यकीन नहीं है। मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। मैं तुम पर शक नहीं करता। अच्छा है। सिग्नल ग्रीन हो जाता है और गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। जंकुक ने जब टेन की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी। मैं भी कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी नहीं। जब तक हम मैरिड हैं तब तक तो और भी नहीं। तब तक मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। अगर किसी दिन तुमने मुझे खुद को छूने भी नहीं दिया ना, या फिर मना कर दिया, तब भी मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हें चोट पहुँचे।
टेयंग बेड पर अकेली बैठी थी। पूरा कमरा खाली खाली लग रहा था। जंकुक को बिजनेस ट्रिप पर गए हुए 2 हफ्ते हो गए। सच कहूँ तो मैं उसे थोड़ा थोड़ा मिस कर रही हूँ। तभी उसकी नज़र बेड पर रखे उस बॉक्स पर जाती है। वो खोलती है और अंदर एक बहुत सेक्सी और रिवीलिंग ड्रेस निकलती है। उसे जिमिन की बात याद आती है। मेरा यकीन कर, जब जियोन जंकुक ट्रिप से वापस आए तो ये पहनकर उसके सामने जाना, देखना वो तुझे छोड़ेगा नहीं। जिमिन, ये क्या है वो जो तू देख रही है? मैं ये नहीं पहनूंगी। वो तो तू करेगी, मुझे पता है। ये कोई उसे बहलाने फुसलाने जैसा नहीं है, राइट? मैं तो बस ट्राई करके देखना चाहती हूँ। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं पहना। वो बॉक्स लेकर बाथरूम में जाती है। कपड़े बदलने के बाद जब वो मिरर में खुद को देखती है तो उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। मैं खुद को ऐसे देखकर शर्मा रही हूँ। मैं जंकुक को ये कैसे दिखाऊंगी? उसे सरप्राइज दूंगी। ना बाबा, बदलो इसे, अभी बदलो, तुरंत बदलो। तभी अचानक जंकुक वहाँ आ जाता है। मानना पड़ेगा, ये तो सच में मेरी आंखें खोलने वाला नजारा है। तुम कब आए? तुम गलत समझ रहे हो। ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। उसे अपने पास खींचता है वो। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं बदलने जा रही थी। मैं अभी बदल कर आती हूँ। जरूरत नहीं है, तुम इससे बहुत अच्छी लग रही हो। वो झटके से उसे अपनी गोद में उठाता है और बेड की तरफ ले जाता है। ये जो छोड़ो मुझे। वो उसे बेड पर लेटाता है और उसके ऊपर झुक जाता है। तुम मेरा वेलकम करने के लिए इतने सेक्सी कपड़े पहनोगी? अब इसके लिए तो मुझे तुम्हें थैंक यू तो बोलना ही पड़ेगा ना, अपने स्टाइल में। मैं कोई तुम्हारे लिए नहीं पहनी थी। चलो चलो, झूठ मत बोलो। आज कुछ अलग ट्राई करते हैं। जंकुक अपने घुटनों के बल बैठता है और धीरे से उसकी ड्रेस को ऊपर करने लगता है। टेंग उसका हाथ रोकने की कोशिश करती है। नहीं, रुको। लेकिन जंकुक बड़े प्यार से उसके हाथों को एक तरफ करता है और पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ टेंग पर ही होता है। टेंग, प्लीज रोको मत। ब्रश कर रही थी और उसका दिमाग में कल रात के सारे सीन्स किसी फिल्म की तरह चल रहे थे। तभी उसके फोन पर जिमिन का मैसेज आता है। हाँ बहन, तो कैसी रही कल की रात? जिन जंकुक ने सब तेरा वो अवतार देखा तो क्या उसका सर्विस में कोई कसर रहा? सर्विस में कसर? बाप रे, कल रात तो सब कुछ बहुत ही वाइल्ड था। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इतना। तभी अचानक दरवाजे पर जंकुक की आवाज आती है और टेंग एकदम से डर जाती है कि क्या हुआ तुम्हें? कहीं दर्द हो रहा है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो ब्रश कर रही हूँ बस। टेंग, सिर्फ ब्रश पर ध्यान देकर कल रात के बारे में मत सोच, वरना ये तेरा चेहरा देखकर सब समझ जाएगा। कल रात तुम्हें हिट जंकुक, बस एक वर्ड आगे मत बोलना। अगर तुम मुझे किसी तरह की हेल्प की उम्मीद कर रहे हो तो भूल जाओ, मैं नहीं करने वाली और मुझसे होगा भी नहीं। कैसी हेल्प? वही तुम्हारी कल रात वाली बात। मैं जंकुक धीरे से हंसने लगता है। हंस क्यों रहे हो तुम? सॉरी, मैंने तो कभी तुमसे मदद मांगने के बारे में सोचा भी नहीं। कभी नहीं? तो फिर तुमने वो सब क्यों किया? ये तो तुम्हारा स्टाइल में नहीं था ना। तुम्हारी नजरों में मैं किस तरह का इंसान हूँ? जो भी हो, पर तुम ऐसे इंसान तो बिल्कुल नहीं हो जो इस तरह की हरकतें करे। तुम्हें वो सेक्सी ड्रेस पहनने और मुझे दिखाए तो जाहिर है मैं भी बदले में तुम्हें कुछ स्पेशल फील तो करवाऊंगा ही। मैं वो तुम्हें खुश करने के लिए नहीं पहना था और ना ही सिर्फ तुम्हारे लिए पहने थे। मैं तो बस ट्राई कर रही थी। मैं तो बस बदलने वाली ही थी, पर तुम आ गए। मैं जानता हूँ, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई नुकसान हुआ है।
ये मैं सोचा नहीं था जंकुक, तुम्हारी ये कोल्ड एरोगेंट पर्सनालिटी के पीछे तुम्हें ये वाइल्ड चीजें इतनी पसंद है। तो बताओ तुम्हें ये पसंद आया या नहीं? मुझे हाँ, मुझे पसंद आया। इनकी यही बात उसे सबसे अलग बनाती है। वो अपने जज्बातों को लेकर हमेशा ईमानदार रहती है। जंकुक अपनी पॉकेट से एक छोटा वेलवेट का बॉक्स निकालता है और टेयन की तरफ बढ़ाता है। ओह, याद आया, ये तुम्हारे लिए है। टेयन बॉक्स खोलती है तो उसमें 3 बहुत ही खूबसूरत और सिंपल रिंग्स होते हैं। इतनी सारी रिंग्स! मुझे लगा जो डायमंड रिंग्स मैंने पहले दी थी वो ऑफिस के लिए बहुत ज्यादा फ्लैशी थी। ये सिंपल है, तुम इसे रोज पहन सकती हो। लेकिन 3 खरीदने की क्या जरूरत थी? ये तो पैसे की बर्बादी है। बस ऐसे ही 2 बैकअप के लिए रख लो। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी लापरवाह हूँ? वो पिछली बार रिंग खोना बस एक एक्सीडेंट था। पर फिक्र मत करो, इस बार मैं इसे बहुत अच्छे से रखूंगी, कभी नहीं खोऊंगी, आई प्रॉमिस। टेयन घर पहुंचती है और देखती है कि जंकुक दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रहा है। आज तो तुम बड़ी जल्दी घर आ गए। वो बिना वक्त गवाए आगे बढ़ता है और टेयन को सीधा दीवार पे पिन कर देता है। तो क्या आज रात हम कर सकते हैं? ये आदमी हमेशा दरवाजे के पास खड़े होकर मुझसे ये सब कैसे पूछ लेता है? इसका सिस्टम खराब है क्या? क्या इसे जरा सा भी शर्म नहीं आती? ठीक है, पर बात ये है कि जंकुक उसे किस करना शुरू कर देता है। टेयन धीरे से उसके चेस्ट पर हाथ रख के उसे रोकती है। रुको रुको, अब क्या हुआ? वो मुझे देर हो जाएगी। मैं बोगम और रोजी के साथ ऑनलाइन मीटिंग रखी है डिजाइन्स प्लान डिस्कस करने के लिए। वो बस शुरू ही होने वाली है। ऑफिस का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन कल वर्कर्स आने वाले हैं और बोगम की कल बहुत सारी सर्जरीज है। उसके पास सिर्फ आज रात का ही वक्त है। कितनी देर चलेगी ये मीटिंग? कम से कम रात के 10 बजे तक। अगर तुम थक गए हो तो सो जाओ, मेरा इंतजार मत करना। टेंग उसके हाथों से फिसलकर ऑफिस रूम की तरफ भाग जाती है। जंकुक बेचारा हॉलवे में अकेला खड़ा रह जाता है। टेंग ऑफिस रूम में बोगम के साथ मीटिंग कर रही होती है। हे बोगम, इस ट्यूब पर बैकड्रॉप देखो। क्यों ना हम यहाँ ब्लैक मार्बल्स इस्तेमाल करें और ऊपर से 2 लाइट स्ट्रिप्स लगा दें। तुम्हें क्या ख्याल है? तभी जंकुक डोर के पास आता है। टेंग, तुम्हारा डिजाइन सच में कमाल का है। तो फिर वेस्टर्न किचन के पार्टीशन के लिए वहाँ भी हम वही करेंगे जो तुम कहोगे। टेन 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 टेन, जब हर बात वही करनी है जो ये कह रही है तो फिर डिस्कस करने को बचा ही क्या है? ये मीटिंग तो बिल्कुल बेफिजूल है। बिना किसी जवाब का इंतजार किए वो पैरों पे टिकने लगता है। वापस लिविंग रूम में चला जाता है। वो एक मैगजीन उठाता है, फिर उसकी नजरें क्लॉक से हटती ही नहीं। वो कमरे में यहाँ वहाँ घूमने लगता है और हर 2 सेकंड में घड़ी को चेक करता रहता है। तो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, ये जो वॉल है इसे गिरा देते हैं और यहाँ पे एक ओपन टी एरिया बनाते हैं। इससे घर काफी खुला खुला लगेगा, क्या कहते हो? जंकुक फिर से दरवाजे पर प्रकट होता है। वो बड़े गुस्से में अपनी घड़ी की तरफ इशारा करता है। टाइम्स अप हो गया है। टेयन झटके से अपना सर नहीं में हिलाती है और हाथ से उसे बाहर जाने का इशारा करती है। वो फिर से गायब हो जाता है। ये सोचकर ही हंसी आ रही है कि जंकुक बाहर इतनी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा है। ये आदमी भी ना, इसे किसी भी बात की शर्म नहीं है। क्या आदमी और औरत में बस यही फर्क होता है? इतनी देर रात को किसी और की बीवी से इतनी लंबी बातें, ये पार्क बोगम इतना बुद्धू कैसे हो सकता है? क्या दुनिया में सच में इतने बेवकूफ लोग भी होते हैं? जंकुक से अब और बर्दाश्त नहीं होता। वो गुस्से में पैर पटक कर वापस रूम में जाता है। और कितनी देर है? बस थोड़ी देर और, तुम जाकर सो जाओ। मैं जंकुक ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो आगे बढ़ा और झटके से लैपटॉप को बंद कर देता है। इससे पहले कि टेन कुछ बोली, उसे उसकी तरफ खींचकर किस करना शुरू कर देता है। ठीक है बाबा, चलो बेडरूम में चलते हैं। जल्दी क्या है? तुम यहाँ डेस्क पर? हाँ, और आज खुद को रोकना मत। अपने लिप्स को बाइट मत करो। आज जो भी है खुलकर महसूस करो। टेन अपनी चेयर पर बैठी है और दर्द के मारे उसके मुंह से आह निकल जाती है। आउच, मेरी कमर। हे मिस किम, कल रात कैसी रही? कल रात अचानक मेरा कंप्यूटर खराब हो गया था। अच्छा, तो फिर मुझे ब्रदर इन लॉ की आवाज़ क्यों सुनाई दे रही थी? ये फालतू बातें मत करो। और क्या वो बोगम ने कुछ कहा था उसके बाद?
नहीं, वो तो बेचारे बहुत भोले हैं। उन्हें लगा था कि आपका कंप्यूटर सच में हैंग हो गया है, पर मुझे साफ पता है कि ब्रदर इन लॉ से अब और इंतजार नहीं हो रहा था। मेरा कंप्यूटर सच में खराब हो गया था। अच्छा, तो फिर कंप्यूटर ठीक करते करते आपकी आवाज बैठ गई क्या? गला क्यों खराब है? नहीं, वो मुझे लगा था ब्रदर इन लॉ बड़े शरीफ है, पर बंद दरवाजे के पीछे वो एकदम जंगली बन जाते हैं। मुझे लगता है तुम्हें ऑफिस में नहीं, सीधा कंस्ट्रक्शन साइट पर धूल खाना चाहिए। क्यों? रोजी तुरंत अपना मुंह बंद करती है और हंसते वहां से भाग जाती है। मैं तुम्हें आज पिक करूंगा, ओके? टयंग ऑफिस के बाहर निकलती है तो देखती है कि जंगकुक अपनी चमकती लग्जरी कार के पास खड़ा है। हाथ में एक बड़ा बुके था। टयंग उसे लेती है और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। मेरे लिए तो और किसके लिए? थैंक यू। वैसे जंगकुक, एक बात पूछो? हाँ पूछो। क्या सच में तुम्हारी मुझसे पहले कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही? नहीं। क्यों, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा नहीं है, पर अगर रही भी हो तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं तो बस पूछ रही थी। क्या मैंने ऐसा कुछ किया जिससे तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा फ्लर्ट हूँ, या मेरे इरादे थोड़े अजीब है? नहीं, वो बात नहीं है। बस ऐसे लगा जैसे तुम बहुत एक्सपीरियंस हो। किस मामले में? बैग पर या तुम बेशरम कहीं के? चुप। इससे पहले कि टेंग अपनी बात पूरी करती, उनका ध्यान पास ही खड़ी एक कार पर जाता है, जिस कार में साफ साफ दिख रहा था कि एक कपल किस कर रहे थे। बाप रे, ये तो बड़ा वाइल्ड सीन है। लेकिन उसके बगल में खड़ा जंगकुक बिल्कुल पत्थर बन गया था। अचानक उसके दिमाग में कई साल पुरानी एक दर्दनाक फ्लैशबैक आने लगती है। उस फ्लैशबैक से जंगकुक के सर में दर्द होने लगता है। हे जंगकुक, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? रुको, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। नहीं, हम घर जा रहे हैं। जंगकुक, तुम सच में ठीक हो ना? क्या हुआ अचानक? जंगकुक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कार चलाने लगता है। तेरा मतलब कि उस कपल को किस करते देख वो बिल्कुल सुन्न हो गया। क्यों ऐसा हो सकता है कि उस सीन से उसकी कोई पुरानी याद ताज़ा हो गई हो? शायद उसने पहले किसी औरत को किसी और आदमी के साथ कार में देखा हो और बहुत दुख पहुंचना हो। पक्का उसे कोई पुरानी एक्स होगी जिससे उसे धोखा दे दिया। लेकिन मैंने उससे पूछा था कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, पर उसने मना कर दिया। उसने कहा था कि उसका कोई एक्स नहीं है। अजीब है, एक जवान मर्द सिर्फ किसी को किस करते देखकर ऐसा रिएक्शन तभी देगा जब उसके साथ कोई पुराना हादसा जुड़ा हो। अगर उसकी एक्स ने उसे धोखा दिया भी हो तो ये नॉर्मल है कि वो मुझे बताना नहीं चाहता, पर फिर भी मेरा मन इतना उदास क्यों हो रहा है? मुझे बुरा क्यों लग रहा है? टयंग खाने के साथ बस खेल रही थी, उसका ध्यान कहीं और था। तभी वहाँ आंटी एक डिश लेकर आती है। आंटी, मैंने सुना है कि जब जंगकुक छोटा था तब से आप उसका ही ख्याल रख रही है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा। जब वो 10 साल का था तब मैं जियोन फैमिली से जुड़ी थी। जंगकुक के बारे में ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं नहीं जानती हूँ। अच्छा, तो क्या आपको पता है कभी जंगकुक की कोई गर्लफ्रेंड रही थी? हैं? ये कैसा सवाल है? मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं सुना। तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? हम बस ऐसे ही थोड़ी क्यूरियोसिटी थी। आंटी, मेरा पेट भर गया, मैं स्टडी रूम में जा रही हूँ, थोड़ा देर तक काम करूँगी। ये टयंग इतना कम खाना क्यों खा रही है आजकल? इस बच्चे को क्या हो गया? टयंग आज कंस्ट्रक्शन साइट पर आई हुई थी रोजी के साथ। टयंग वहाँ खड़ी थी, पर उसका ध्यान काम से ज्यादा जंगकुक के उस उदास चेहरे पर था। पता नहीं क्यों, पर मैं जंगकुक के चेहरे पर वो दर्द, वो उदासी फिर कभी नहीं देखना चाहती। उसका वो मुरझाया हुआ चेहरा मुझे सोने नहीं दे रहा था। बस आप दिल लगाकर काम करना और टाइम पर काम खत्म कर देना, ओके? जी मैडम, फिक्र मत कीजिए, सब सही से हो जाएगा। तभी अचानक एक वर्कर सीढ़ी लेकर जा रहा होता है और उसका धक्का भारी कपबोर्ड बॉक्सेस से लग जाता है। वो सारे बॉक्सेस सीधा टयंग के ऊपर गिरने लगते हैं। मिस्किन बच्चों! जंगकुक एक मीटिंग में था, तब उसका फोन वाइब्रेट होता है। वो फोन उठाता है और अगले ही पल वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। हेलो ब्रदर, इधर टयंग के सर पे कंस्ट्रक्शन साइट पे चोट लग गई है, वो हॉस्पिटल में, बहुत खून बह गया है, जल्दी आइए।
बिना कुछ कहे जंकुक वहाँ से भाग निकलता है। वो हॉस्पिटल पहुंचकर कमरे में पागलों की तरह टेयंग को ढूंढने लगता है। कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, वो इतनी अच्छी इंसान है, उसे कुछ नहीं हो सकता। भगवान प्लीज मेरी टेयंग को ठीक रखना। वो झटके से एक कमरे का दरवाजा खोलता है और वहाँ का नजारा देखकर उसके कदम रुक जाते हैं। टेयंग वहाँ बैठी आराम से खाना खा रही होती। ये लो तुम्हारे लिए मैंने पोर्टेज भी मंगाया है, ये पियो, तुम्हारे लिए अच्छा है। शुक्र है वो ठीक है। हाँ, उन्होंने मुझे रूम नंबर भेजा था, आईसीयू का नहीं। ये क्या हो रहा है? एक सेकंड, ये यंग मास्टर है ना? क्या यही मस्किन के हस्बैंड है? हे जंकुक, आ गए? डॉक्टर पार्क आप यहाँ? हाँ, मैं तो बस टेयंग का हालचाल पूछने आया था। आखिरकार मेरे कंस्ट्रक्शन साइट पर ही इसे चोट लग गई थी। बोगम ऐसा मत कहिए, वो तो बस एक हादसा था और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे सर पर चोट लगी है और तुम ठीक कैसे हो सकती हो? वही तो, बस हल्का सा चोट लगा हुआ है। ये कितना तेल वाला खाना है, एक पेशेंट के लिए ये कैसे खा सकती है? तुम्हें जो जो देते हैं तुम बस मुंह उठाकर खा लेती हो। ये श्रिम्प और मशरूम वाला है, बिल्कुल ग्रीसी नहीं है। टेयंग को बचपन से ये सब पसंद है, वो बचपन की बात थी। अब उसे नूडल्स पसंद नहीं है। वक्त के साथ लोगों का टेस्ट भी बदल जाता है। आखिरकार तुम दोनों सालों बाद मिल रहे हो, सिर्फ पसंद ही नहीं, बहुत कुछ बदल चुका है। जंकुक अभी भी बोगम से जेलस फील कर रहा है। मैंने तो टीचर से सुना है कि तुमने सिर्फ एक डेट में ही टेयंग से शादी कर ली थी। सिर्फ 1 साल हुआ है तुम्हारी शादी को। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि तुम टेयंग को मुझसे बेहतर जानते हो? हाँ, सिर्फ 1 साल। मैं बोगम के बचपन की यादों को कैसे अपने से मुकाबला कर सकता हूँ? तभी टेयंग ने जंकुक का हाथ थामा और कहा, जंकुक मुझे किसी भी और इंसान से बेहतर जानते हैं। आखिर वो मेरे पति है, कोई मजाक नहीं। मैं कब से सोच रही थी कि जंकुक को उसकी माँ के धोखे के साए से बाहर कैसे निकालूं। आज मुझे समझ आया। मुझे बस उसे ये एहसास दिलाना है कि वो बिल्कुल सेफ है। उसे ये यकीन दिलाना है कि उसे कभी धोखा नहीं मिलेगा और वो अपनी वाइफ को कभी नहीं खोएगा। अरे बाबा, मैं तो बस मजाक कर रहा था, इसे छेड़ रहा था। तुम इतना भड़क क्यों रही हो? नहीं, ये ठीक नहीं है, वो मजाक नहीं झेल सकते। तुम सिंगल प्रिंगल कुंवारे, हम पति पत्नी के बीच आग लगाना बंद करो। जंकुक गलत मत समझना, मैं टेयंग को अपनी सगी छोटी बहन की तरह मानता हूँ, सच में। ठीक है ब्रदर बोगम, वैसे तुमने अब तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई? हद है, अपने पति को सिक्योर फील करवाने के लिए तुम अपने भाई की शादी करवाने पे तुली हो। मैं तो बस तुम्हारा भला चाहती हूँ। हमारी लॉ कंपनी में बहुत सारे सुंदर और काबिल सिंगल लॉयर्स हैं। मैं तुम्हारी सेटिंग करवा देती हूँ। एक डॉक्टर और लॉयर की जोड़ी कमाल लगेगी। क्यों हनी, तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, ये आइडिया बहुत बढ़िया है। मानती हूँ इसमें वक्त लगेगा, पर कोई बात नहीं, मैं पूरी जिंदगी लगा दूंगी तुम्हारे हर जख्म को भरने में। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी पेशेंट्स को देखना है। तुम लोग बातें करो। बोगम जाता है और रोजी को भी वहाँ से ले जाता है। जंकुक बड़े प्यार से टेयंग को हॉस्पिटल के बेड पर लिटाता है। मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर बस प्रिकॉशंस के लिए मुझे एक रात यहाँ रुकने के लिए कह रहे हैं। सर पर चोट लगी है, खून बहा है और तुम कह रही हो कि तुम ठीक हो। चुपचाप लेटी रहो। अच्छा बाबा, लेट जाती हूँ, पर देखो मेरी हालत इतनी भी बुरी नहीं है, किसी को रुकने की जरूरत नहीं है, तुम ऑफिस जाओ। मैंने कहा नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा, मैं यही तुम्हारे पास रहूंगा। सच में जरूरत नहीं है, मैं खुद खा पी सकती हूँ। जिद मत करो, मेरा मन है रुकने का। ओके ठीक है। अब मैं खुद से और झूठ नहीं बोल सकता। टेयंग के लिए मेरे जज्बात सिर्फ बॉडी तक नहीं थे। मैं खुद को रोक रहा था, ये सोचकर कि अगर प्यार नहीं करूँगा तो दिल नहीं टूटेगा। पर सच तो ये है कि मैं बहुत पहले से ही उसे अपना दिल दे चुका हूँ, बस मानने की हिम्मत नहीं थी। मैं जानता हूँ टेयंग उस औरत मेरी माँ जैसी नहीं है, पर फिर भी डर लगता है। जितना ज्यादा मैं उससे प्यार करता रहूँगा, उतना ही ज्यादा खोने का डर बढ़ता जा रहा है। उसे वो सारी बातें याद आने लगती है जो उसने टेयंग के साथ बिताई। दोनों घर वापस आ गए। जंकुक थोड़ा थका हुआ लग रहा था। कल रात तुम ठीक से सोए नहीं ना, सब मेरी गलती है। नहीं, वो बस सुबह पैकिंग की जल्दी में चेहरा ढंग से धो नहीं पाया, इसलिए ऐसा लग रहा है। हाँ जिमिन बोलो। बेबी तेरा सर कैसा है, ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, 2-3 दिन में आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, फिक्र मत करो। ऐसे कैसे फिक्र ना करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। सुन, मैं तेरे घर आ रही हूँ तुझसे मिलने, ठीक है? टेन फोन पर हाथ रख के हिचकिचाते हुए जंकुक की तरफ देखती है। जिमिन मिलने आना चाहती है।
क्या क्या मैं उसे यहाँ बुला सकती हूँ? बिल्कुल, ये तुम्हारा घर है, तुम्हें जिसे मर्जी उसे बुला, तुम्हें मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जिमिन, आ जा तू। इसे यहाँ रहते हुए 1 साल से ऊपर हो गया है, पर ये आज भी खुद को यहाँ एक मेहमान ही समझती है। अगर किसी दिन इस मेहमान का मन भर गया और वो यहाँ से जाना चाहे तो मैं क्या करूँगा? बेबी, मैंने तुझे बहुत मिस किया यार। वो तेजी से टेयन को गल लगाने के लिए आगे बढ़ती है, पर जंगकुक अपना हाथ बीच में कर देता है। उसे भी अभी कमजोरी है, तुम्हारी इस टक्कर को झेलने का ताकत नहीं है उसमें। ओह सॉरी, मैं एकदम प्यार से मिलूंगी। जिमिन अपना बैग नीचे रखती है और टेयन को बड़े ही आराम से हल्के से गले लगाती है। बड़ी मेहनत कर रही है मेरी बहन, शाबाश। चल हम पहले ऊपर कमरे में चलते हैं। दोनों ऊपर बेडरूम में जाती हैं। 1 मिनट, आज तो वर्किंग डे है ना? तेरा हस्बैंड घर पर क्या कर रहा है? वो उन्होंने छुट्टी ली। ओहो, मतलब तू बीमार है इसलिए उन्होंने छुट्टी ले ली? क्या उन्होंने जानबूझकर छुट्टी ली ताकि तेरे साथ घर पर रह सके? फिर तो मेरा आना एकदम बर्बाद हो गया, एकदम टाइमिंग खराब थी। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं, चुप कर, ऐसा कुछ नहीं है कि बच्ची। चल छोड़ ये सब, हटा। मैंने तुझे बहुत मिस किया, हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं। क्या मैं आ जाती यहाँ रुक सकती हूँ प्लीज प्लीज? अगर जिमिन यहाँ रुक गई तो जंगकुक का क्या होगा? वो तो पहले ही मुझसे दूर नहीं रह पा रहा है। जिमिन और टेयन बेड पर एक दूसरे से लिपट कर बैठे हैं, तभी जंगकुक अंदर आता है। उसके हाथ में एक फ्रूट बाउल होता है। सॉरी तुम दोनों के बीच में आने के लिए। अरे ब्रदर इन लॉ, क्या मैं आज यहाँ रुक सकती हूँ? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं बिल्कुल नहीं, शौक से रहो। देख थोड़ा आराम से रहे और तमीज से बात कर। हाँ समझ गई। वैसे भी तुझे कमजोरी है तो तुम दोनों आज कुछ तूफानी तो करने ही नहीं वाले। वैसे भी टेयन शौक हो जाती है। ठीक है मैं तुम दोनों को बातें करने देता हूँ। कमीनी, ये तू क्या उल्टा सीधा बोल रही है? अच्छा बाबा सॉरी, अब मैं नहीं बोलूंगी। हाँ याद है, वो सेक्सी नाइटी जो मैंने तुझे दी थी वो पहनी थी तूने? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बकवास थी वो। क्यों क्यों? लड़कों तो वो सब बहुत पसंद करते हैं। तेरी सोच कितनी पुरानी है यार। क्या फर्क पड़ता है कि लड़कों को क्या पसंद है? फर्क तो इससे पड़ता है कि हमें क्या पसंद है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तूने मेरे पीठ पीछे वो पक्का पहनी थी। अगर तूने एक लफ्ज भी और बोला ना तो मैं तुझे अभी धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। ठीक है मैं अपना मुंह बंद रखती हूँ। तेरा बाथरूम कहाँ है? तुझसे मिलने के चक्कर में इतना भाग कर आई हूँ कि पसीने से नहा ली हूँ। मुझे शावर लेना है, अंदर ही है, जा तू, मैं तेरे लिए साफ कपड़े निकालती हूँ। टेन नीचे आती है और देखती है कि जंगकुक सोफे पर बैठा है। वो जिमिन आजाद मेरे साथ ही सोना चाहती है तो तुम आजाद गेस्ट रूम में सो जाओ। ठीक है जैसा तुम कहो। तुम्हें क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, मेरा सर थोड़ा भारी हो रहा है। दर्द है? कहीं कोल्ड तो नहीं हो गया? रुको मैं चेक करती हूँ। यहाँ दर्द हो रहा है? वो उसके ऊपर थोड़ा झुकती है और बड़े प्यार से उसके सर की मसाज करने लगती है। जंगकुक अपनी आंखें बंद कर लेता है जैसे उसे सुकून मिल रहा। हाँ वहीं पर ऐसे दबाने से आराम मिल रहा है। सच तो ये कि मेरा सर बिल्कुल दर्द नहीं कर रहा, ये तो बस मेरा एक रिफ्लेक्स है। मैं बस चाहता हूँ कि वो मुझ पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे, मुझे थोड़ा और नोटिस करे। तभी अचानक जंगकुक टेयन के पास खींचता है। ये क्या कर रहे हो? मुझे एक किस दो, शायद इससे मेरा सर दर्द चला जाए। उसने जवाब का इंतजार भी नहीं किया और टेयन को किस करने लगा। इसका दर्द तो गया है पता नहीं, पर मेरी धड़कनें जरूर बढ़ गई है। ओए मेरी तरफ देख। पूरी दुनिया में क्या तेरे जैसा कोई होगा जो एक मर्द के लिए अपने दोस्त को ऐसे अकेला छोड़ दे? तो तू भी बड़ी चालू निकली। मैं बस शावर लेने गई थी और इतने देर में तुम दोनों ने मेकअप शुरू कर दिया। मान गई टेयन। हैं क्या? अपना मुंह देख, तेरे लिप्स एकदम सूज गए हैं किस करने की वजह से। तू तो सच में मुझे पराया नहीं समझती, मेरे सामने ही निशानियां लेकर घूम रही है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तेरे लिए पजामा लेने गई थी और रास्ते में जंगकुक का सर दबाने रुक गई। मैं समझ गई, ये जंगकुक ने जानबूझकर किया है। उसने तेरे लिप्स को इतना लाल इसलिए किया ताकि वो मुझे इशारा दे सके। वो मुझे वार्न कर रहा है कि मेरा यहाँ आना तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी बन रहा है और मैं अगली बार ना आऊँ। तू कुछ भी बोल रही है, जंगकुक इतना शातिर नहीं है।
उसका ये कोल्ड और दूर दूर रहना देखकर धोखा मत खा। अंदर से वो एकदम भोला भाला है। अरे मेरी भोली बच्ची, इनोसेंट तू है, वो नहीं। मेरी बात लिख कर ले। जंकुक को तुझसे प्यार हो गया, वरना वो इतना पॉजिटिव कभी नहीं होता। नहीं रे, बिल्कुल नहीं। मैंने बताया था ना तुझे, वो शादी के उस मामले में बिल्कुल पीछे नहीं हटते। बस वही है। तो क्या उसने तुझे ये डायरेक्टली कहा है? क्या ये जंकुक सिर्फ बातों का शेर है या काम का भी? टैयंग मजाक में जिमिन का गला दबाने लगती है ताकि वो चुप हो जाए। अच्छा बाबा ठीक है, उसके बारे में बात बंद करते हैं, तेरे बारे में बात करते हैं। तू क्या सोचती है, अगर जंकुक को सच में तुझसे प्यार हो गया तो क्या तू भी उससे प्यार करेगी? मुझे नहीं पता का क्या मतलब। सच तो ये है कि मुझे हाल में ही उसका एक राज पता चला है। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है सच में, पर मुझे लगता है ये सिर्फ फैमिली वाली चिंता है, प्यार नहीं। मैं उसके हर दर्द और अंधेरे में उसका साथ देना चाहती हूँ। उसके तकलीफ में देखकर मेरा दिल दुखता है। अगर ये प्यार नहीं है तो फिर प्यार किसे कहते हैं? टैयंग, जवाब तेरे सामने है। जब तू बार बार खुद से ये सवाल करेगी क्या मैं उससे प्यार करती हूँ, तो तू समझेगी क्या? तू समझ ले कि यही प्यार है। पर एक बात बता, क्या वो तेरे साथ सिर्फ तेरे प्यार पाने के लिए ही सोया? रुक तू, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जंकुक सुनसान हॉल में खड़ा गेस्ट रूम के दरवाजे को घूर रहा था। उसे बगल वाले रूम से दोनों लड़कियों की हंसने की आवाज आ रही थी। शायद अगर हम थोड़ा वक्त एक दूसरे से दूर रहे तो मैं खुद को संभाल पाऊंगा। सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा, वैसा वक्त जब मुझे उससे प्यार नहीं हुआ था। टैयंग और जिमिन ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आती हैं, पर घर अजीब तरीके से खाली लग रहा था। जंकुक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आंटी, जंकुक कहाँ है? सर आज सुबह बहुत जल्दी निकल गए। उन्होंने कहा कि वो किसी बिजनेस ट्रिप पे शहर से बाहर जा रहे हैं और 2 हफ्ते तक वापस नहीं आएंगे। आंटी चली जाती हैं। 2 हफ्ते? क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं कल रात यहाँ रुकी? क्या वो मुझसे नाराज है? पागल मत बनो, जंकुक इतने छोटे दिल का नहीं है। पर उन्होंने मुझे इस ट्रिप के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? इन दिन हफ्तों में बदल गए। टैयंग अपने बेड पर बैठी थकी हुई और ख्यालों में खोई हुई। जहाँ वो देखती उसे जंकुक ही दिखता था, चाहे वो बेडरूम हो या बाथरूम। वो जंकुक को हर दिन बहुत याद करती थी। उससे अपनी फीलिंग से रियलाइजेशन होने लगा था। 17 दिन हो गए हैं, ये मैसेज भी नहीं। ये आना भी चाहता है या नहीं? जंकुक, तुम आखिर कर क्या रहे हो? ऊपर टैयंग की नींद टूटती है। ये अभी तक नहीं आया है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मुझे मेडिसिन ले लेनी चाहिए। जंकुक ऑलरेडी घर आ चुका था। वो लिविंग रूम में था। 17 दिन हो गए हैं, पर मैं पहले से भी ज्यादा उलझा हुआ हूँ कि आखिर मैं चाहता क्या हूँ। टैयंग लिविंग रूम में आती है। जंकुक, वो उसके तरफ जाती है। तुम अचानक वापस कैसे आ गए? क्या तुम सच में यहाँ हो मेरे सामने, या कोई वहम है? वो आगे बढ़कर उसके गालों को टच करती है। तुम्हें पता है, जब तुम दूर थे मुझे हर जगह तुम ही दिखते थे। घर में, लिविंग रूम में, मैं तुम्हें हर जगह देखती थी, पर जैसे ही तुम्हें छूती तुम गायब हो जाते थे। जंकुक, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जंकुक एक शब्द नहीं बोलता, वो बस उसे झटके से हक कर लेता है। ऐसी हक जिसमें डर और तरफ दोनों थी। इसी पल मुझे एहसास हुआ शायद मुझे प्यार पर यकीन करने की जरूरत नहीं है, बस टैयंग पर यकीन करना ही काफी है मेरे लिए। टैयंग झटके से पीछे हटी। नहीं, छोड़ो मुझे। तुम 17 दिन तक गायब रहे, एक मैसेज तक नहीं किया। तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितनी परेशान हो गई थी। जंकुक ने कोई बहाना नहीं बनाया। उसने सीधा टैयंग की आंखों में देखा। टैयंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या कहा तुमने? तुम ऐसी बातें बनाकर अब ये टॉपिक मत बदलो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगूं। आई लव यू टैयंग। जो आंसू टैयंग अब तक
रोक बैठी थी। ये सुनने के बाद वो रोने लगती है किसी बच्चे की तरह। तो तुम रो क्यों रही हो? मैं नहीं रो रही। जंगकुक अपना हाथ आगे बढ़ाया और बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछता है। तो फिर ये क्या है? कुछ नहीं। जंगकुक, तुम सच कह रहे हो? एकदम सच। जंगकुक, आई लव यू टू। क्या तुम भी? हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज जंगकुक, कभी मुझे ऐसे दूर छोड़कर मत जाना। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम आसपास नहीं होते। कभी नहीं जाऊंगा जान, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा।